भाई मैंने देखी ड्रैगन मूवी, जो कि भाई नेटफ्लिक्स पे अभी हाल ही फिलहाल में हिंदी में रिलीज होके आई है, जो कि काफी कमाल की मूवी है साउथ की। भाई ये मूवी देखने के बाद बस एक ही दिन से बात निकलती है कि भाई साउथ का अगर ऐसा हाल रहा तो भाई एक टाइम आएगा जिसमें नारा लगाना पड़ेगा कि साउथ की मूवी नेवर डिसअपॉइंट। जहाँ पर इतनी तारीफ कर रहा हूँ इस मूवी की, तो इस कमाल की मूवी में काफी कुछ है देखने के लिए, जहाँ पर भाई मल्टीपल स्टोरी को इस मूवी में कवर किया है। अब मल्टीपल स्टोरी होते हुए भी तुम्हें लगेगा कि मल्टीपल स्टोरी है, बट भाई ऐसी बात नहीं है कि मल्टीपल स्टोरी है तो उनका लय और ताल नहीं मिल रहा, सुर नहीं मिल रहा। हर एक चीज अच्छे से मिल रही है, हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है, जिनमें भाई मल्टीपल स्टोरी में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि देखो लव जैसी चीजें, और साथ साथ में अगर कोई लड़का अगर बैडी टाइप का बनता है, नॉर्मल से बैडी बनता है, तो किस तरह से भाई उसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सब चीजें इस मूवी में दिखाई गई है, जिनमें भाई गॉड गिफ्टेड चीजें कि भाई तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, भगवान ने जो तुम्हारे लिए जो चीजें तुम्हारे लिए डिसाइड कर रखी वो चीजें मिलेंगी आगे जाके, तुम कितना भी हाथ पैर मारो नहीं मिलेंगी। ऐसी चीजें भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी, और भी बहुत सी चीजें जिसमें भाई कॉमेडी ड्रामा एक्शन और साथ साथ में भाई फैमिली की मेलो ड्रामा वगैरह ये सब भर भर की चीजें डाली गई है, जहाँ पर लिटरली तुम 2.5 घंटे की मूवी कब देखोगे कब स्टार्ट करोगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। और भाई स्टार्टिंग की मूवी जहाँ पर भाई अगर मैं थोड़ा सा पहले प्लॉट्स बातें फिर बताता हूँ, यहाँ पर प्लॉट्स की अगर बात करूँ तो भाई देखो राघवन नाम का लड़का जो कि कंप्यूटर साइंस में भाई गोल्ड मेडलिस्ट का मुकाम हासिल किया है, और अपने स्कूल में उसने डिसाइड कर रखा रहता है जिस दिन ये मुकाम वो हासिल करेगा अपने स्कूल की अपनी क्लास की लड़की जो कि अंजनी को भाई वो प्रपोज करेगा, और भाई वाइफ बनाने के लिए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, जहाँ पर वो प्रपोज करता है भाई लौंडा, और लड़की साफ साफ मना कर देती है कि भाई नहीं मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बैड बॉय टाइप के, मुझे भाई नशेड़ी टाइप के लड़के पसंद है, जो भाई बैक बेंचर होते हैं वो पसंद है, तुम जैसे भाई शरीफ लड़के चौमू टाइप के जो पढ़ने लिखने वाले इस टाइप के नहीं पसंद है, मुझे बैड बॉय टाइप के लड़के पसंद है। जहाँ पर ये बात सुन के राघवन टूट सा जाता है कि भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भाई, इतने ज्यादा मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लुक्स भी अच्छे हैं, क्यों भाई बस मैं बैड बॉय नहीं हूँ, इस वजह से भाई मुझे लड़की भाव नहीं दे रही है। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि भाई अब उसका भाई इंजीनियर कॉलेज में उसका दाखिला हो गया है, तो भाई अब कॉलेज में जाएगा, पूरा बैडी लुक रखेगा, बैडी चीजें करेगा, बदमाश बनेगा, और भाई वो चाहता है जहाँ पर उसकी भाई बहुत सारी लड़कियां गर्लफ्रेंड मिलती भी, ऐसी बात नहीं है उसको भाई इन सब चीजों को जब कुर्बान करता है उसी लड़कियां मिलती है, बट भाई उसी बैडी इमेज को बनाए रखने के लिए वो एक प्रिंसिपल से भी बढ़ जाता है वहाँ के कॉलेज की, कि ताकि भाई वो अपने बैडी वाले इमेज को भाई कंटिन्यू रख सके। प्रिंसिपल भाई ये सब चीजें देखता है कि भाई एक लड़का जो कि अपनी बैटी वाली चीजें रखने के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, तो वो बोलता है कि भाई तुम्हें अगर इस कॉलेज में रहना है, अगर सर्टिफिकेट चाहिए, एग्जाम में बैठना चाहती हो, तो भाई तुम्हें रेगुलर 2 महीने तक क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, एक दिन भी वो किया तो तुम्हें भाई एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। तो वो भाई एटीट्यूड में अपने बैटी वाले प्रूफ कंटिन्यू करते हुए सीधे बोलता है कि मुझे एग्जाम वगैरह में नहीं बैठना, मैं आपकी एक शर्त भी नहीं मानूंगा। जहाँ पर वो कॉलेज को छोड़ के चला जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट टर्नआउट होती है, जहाँ पर भाई दिखाया जाता है कि भाई कि किस तरह उसके दोस्त भाई अब ये काम पे लग गए, ये घर पे भाई धूल झोंक के मम्मी पापा के आंखों में दोस्तों के यहाँ जाता है, बैठता है, ऐसे चिल करता है, और उस पर कोई जॉब वॉब नहीं है। जहाँ पर ये सब चीजें ठीक है चल रही थी, भाई एक दिन इसको इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, कॉलेज की गर्लफ्रेंड का, वो बुलाती है कि भाई आओ मिलते हैं। जहाँ पर वो मिलने जाता है, जहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड अब वो इसके सामने ये बात रखती है कि भाई मैं थक चुकी हूँ भाई अपने घर वालों को मना कर करके कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगा, कमियां निकाल के एक ऐसा लड़का मिला है जो हर एक चीज में भाई ज्यादा कमाता है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, सब कुछ है, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। जिससे भाई अपना राघवन गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर चिल्लाता है कि भाई तुम तो बोलती थी मेरे से प्यार करती थी, अब क्या हुआ? तो कहती कि हाँ मैं प्यार करती थी, तुम्हारे बैडी वाली हरकतें हर एक चीज से मुझे आज भी प्यार है, बट भाई उस प्यार का क्या जो मुझे आगे जिंदगी में तकलीफ देने वाली है। जहाँ पर वो बोलती है कि मैं खुद को अभी मन मार के किसी और से शादी कर लेती तो मैं खुश रहूंगी, तो इस बात से वो नाराज होता है एज अ लव फेलियर। उसे पता चलता है कि भाई कि कैसे लड़की अगर तुम लूजर हो तो कैसे लड़की छोड़ उड़ देती हैं, और किस तरह भाई वो चला जाता है। जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि भाई उस लाइफ के शॉर्टकट लेके उसके जो बॉयफ्रेंड से ज्यादा भी अर्निंग करेगा, वो शॉर्टकट तरीका अपनाता है, और भाई शॉर्टकट तरीके के बाद भी कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे मूवी में, वो आप मूवी देखो तब समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज बताने में मजा नहीं आता, क्योंकि जब देखोगे तो फील करोगे, समझोगे कि 2-2.5 घंटे मूवी में बहुत सी ऐसी चीजें चेंज हुई है। जहाँ पर भाई उसकी बस यही बोलूंगा कि इसमें बहुत कुछ अच्छे हैं भाई, नए नए एक्टर होते हुए भी भाई प्रदीप सर एकदम नए एक्टर होते हुए भी क्या टॉप नॉच का भाई एक्टिंग किया है उनका, और भी बहुत सारे एक्टर हैं, सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि इतने सारे अलग अलग स्टोरी होते हुए इस मूवी में हर एक
सेकंड एक एक फ्रेम तुम अच्छे से देखोगे, एंजॉय करोगे, क्योंकि एकदम कनेक्शन बनाते हो, क्योंकि उतनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की इसकी बदौलत। और साथ साथ में भाई मैं सही बता रहा हूँ कि भाई वो किस हिसाब का बैडी बनता है भाई, लड़की के चक्कर में किस हद तक जाता है भाई, तुम देखोगे ना तुम खुद समझ जाओगे, इतना बड़ा बैडी बन जाता है। प्रिंसिपल भाई नए स्टूडेंट जो नए सेमेस्टर में स्टूडेंट आते हैं उनको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि भाई इस लड़के की तरह बैडी नहीं बनना, अगर इसकी तरह बनोगे तो भाई तुम अपने लाइफ को स्पॉइल कर लोगे, बिगाड़ दोगे, ऐसे तक इतने हद तक बैडी बन जाता है वो। तो देखोगे मूवी तब तुम्हें समझ में आएगी। और भाई इसमें सेल्फ रियलाइज वगैरह बहुत सी चीजें हैं जिसमें भाई ये जब भाई लाइफ का टर्न आउट लेती है मूवी ना, कि मूवी में ऐसा भी सीन आता है जहाँ पर ये खुद की सारी गलतियां भाई शॉर्टकट जो अपनाया रहता है, उन्हीं शॉर्टकट की वजह से भाई दोबारा से भाई लाइफ इसके लर्न कराती है कि नहीं, जो तुमने शॉर्टकट जो रास्ते लिए हैं उन्हें दोबारा से ठीक करो। वह सब चीजें ठीक जब करने जाता है एकदम ईमानदारी से कर रहा होता है, साथ साथ में भाई ईमानदारी में भी थोड़ा सा चीटिंग करता है, फिर वो चीटिंग भाई उसे कितना हर्ट कर देती है, अपनी नजरों में ही गिर जाता है राघवन, जिसकी वजह से भाई मूवी और ज्यादा प्यारी लगती है, जहां पर वो सेल्फ रियलाइज करता है और अपनी गलतियों को मानता है वगैरह, ये सब चीजें भी देखने को मिलेगी। और फिर जब एंड जाते जाते मूवी में ऐसा सीन आया था कि भाई बंदा मतलब कि सेल्फ रियलाइज किया, भाई क्या फायदा हुआ यार, पर फिर वही बात होती है कि भाई सेल्फ रियलाइज किया, भगवान ने भी उसके लिए कुछ गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट तुम देखोगे तुम समझ जाओगे। और भाई इसमें दो हीरोइन है जो काफी टॉप के हैं। अगर तुम्हें मूवी में कुछ पसंद ना आए तो उनके 4 रीजन तुम्हें जरूर से जरूर पसंद आएंगे, दो चेहरे जरूर पसंद आएंगे, और 4 रीजन काफी हैं उनके मूवी में। और मेरे को कुछ नहीं बोलना, अगर तुमने ड्रैगन मूवी देखी है तो भाई कमेंट में ओपिनियन डालो अपने, कि भाई बंदों को बताओ कि क्या चीज मिस कर रहे हैं वो लोग। और भाई मेरे को तो बहुत 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 मजा आया इस मूवी देखने में। और भाई जो कि शुरू के हाफ में मैं बोलूं तो मतलब कि मैं बोलूं कि भाई अपना राघवन जिस हिसाब से लाइफ के शॉर्टकट मार रहा है, इतना इजीली मार रहा है भाई बंदा, और कोई दिक्कत ही नहीं भाई, अब तो ऐस की जिंदगी है। पर भाई नहीं, जहां पर भाई हाफ के बाद, मूवी के हाफ के बाद फिर दिखाया जाता है कि जो शॉर्टकट रास्ते अपनाए हैं उसकी कैसे वही एल लगा रहे हैं, और वो शॉर्टकट रास्ते भाई रियल लाइफ में नहीं काम आते हैं, उसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये सब चीजें दिखाते हैं ना तो बहुत प्यारी लगती है, और इसीलिए ये मूवी बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई है। तो आप देखो यार, और भाई अपने ओपिनियन कमेंट में ड्रॉप डालो कि भाई तुमने देखा, तुम्हें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। और मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान।